छिंदवाड़ा और सिवनी में सीएमओ दिशा डहरिया के ठिकानों और संभावित जगहों पर छानबीन करने के बाद लोकायुक्त की टीम वारासिवनी नगर पालिका पहुंची, जहां पर सीएमओ कक्ष में ताला लगाया और फिर उनके मकान में भी पड़ताल की गई। इस पूरी कार्यवाही में ईओडब्ल्यू टीम ने पाया कि सीएमओ के पास 2 मकान, 2 दुकान, 2 4 पहिया और 3 2 पहिया वाहन और 30 लाख रुपये के जेवर और सामान मिला। छापेमारी में 2.5 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति पाई गई है और प्रकरण बनाया गया है, जिसमें संपत्ति की बारीकी से जांच की जाएगी। वारासिवनी पहुंची आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने डीएसपी एबी सिंह के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद वारासिवनी की मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिशा डहरिया के वारासिवनी और सिवनी स्थित निवास पर छापा मारकर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की एक शिकायत पर कार्यवाही की। इस मामले में गुरुवार की सुबह ईओडब्ल्यू की एक टीम ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिशा डहरिया के कक्ष में ताला लगा दिया था। उसके बाद दोपहर में सिवनी से ईओडब्ल्यू के डीएसपी एबी सिंह अपनी टीम के साथ सीएमओ दिशा डहरिया को लेकर उनके वारासिवनी वार्ड नंबर 14 स्थित निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर लगभग 3 घंटे तक टीम में शामिल अधिकारियों द्वारा छानबीन की गई और उसके बाद टीम नगर पालिका कार्यालय पहुंची, जहां पर सीएमओ कक्ष को खोलकर तलाशी ली गई और सीएमओ से अधिकारियों ने पूछताछ की। जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू ने आय से 220% अधिक संपत्ति पाए जाने पर धारा 13(1)(b) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 के अंतर्गत लोक सेवक श्रीमती दिशा डहरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका वारासिवनी जिला बालाघाट और प्रभारी मुख्य नगर पालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया। इस प्रकरण की जांच के लिए 30 जनवरी को ईओडब्ल्यू इकाई जबलपुर की टीमों द्वारा आरोपी के छिंदवाड़ा स्थित मूल निवास, जिला सिवनी के निवास और कार्यालय, वारासिवनी नगर पालिका कार्यालय और निवास स्थान पर सर्च कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी और उसके परिजनों के नाम से संपत्तियों की जानकारी प्राप्त हुई, जिनमें एमआईजी कॉलोनी छिंदवाड़ा में करीब 1500 वर्ग फीट और 3000 वर्ग फीट के 2 मकान, नागपुर मेन रोड छिंदवाड़ा में 1 दुकान और जेके जींस शॉप एमआईजी कॉलोनी छिंदवाड़ा में दूसरी दुकान, 5 वाहन जिसमें 2 4 पहिया इको स्पोर्ट्स और क्रेटा गाड़ी और 3 2 पहिया वाहन पाए गए हैं। साथ ही घरेलू सामान और दुकान का सामान, नगद, सोने चांदी के जेवर, कुल कीमत लगभग 30 लाख रुपये मिले हैं। तीनों स्थानों पर सर्च कार्यवाही में आभूषण, मकान, दस्तावेज, बैंक खाते इत्यादि से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा रही है। सर्च कार्यवाही के दौरान प्राप्त जानकारी और दस्तावेजों के विश्लेषण पर लगभग 2.5 करोड़ रुपये मूल्य की अनुपातहीन संपत्ति का अनुमान है। ईओडब्ल्यू इकाई जबलपुर से वारासिवनी में उप पुलिस अधीक्षक एवी सिंह के नेतृत्व और निरीक्षक प्रेरणा पांडेय, कीर्ति शुक्ला, छविकांति आर्मू द्वारा छिंदवाड़ा में उप पुलिस अधीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी के नेतृत्व में और उप पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी यादव, उप निरीक्षक विशाखा तिवारी द्वारा और सिवनी में उप पुलिस अधीक्षक मुकेश खंपरिया के नेतृत्व में सिवनी में एक साथ कार्यवाही की गई। 30 जनवरी को पड़ताल करते हुए टीम ने वारासिवनी में नगरपालिका कार्यालय में सीएमओ के कक्ष में अधिकारियों द्वारा ताला लगा देने से हड़कंप की स्थिति बन गई थी और देखते ही देखते सीएमओ के खिलाफ ईओडब्ल्यू की टीम छापामार कार्यवाही करने की खबर तेजी से फैल गई। सिवनी में जांच कार्यवाही करने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम वारासिवनी पहुंची और उनके निवास स्थान पर तलाशी ली और फिर नगरपालिका कार्यालय में बैठकर लिखा पढ़ी की कार्यवाही को पूर्ण किया। इस मामले में छिंदवाड़ा में भी सीएमओ दिशा डहरिया के पैतृक निवास पर ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा छापामार कार्यवाही की गई है। ईओडब्ल्यू के डीएसपी एवी सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि वारासिवनी नगर पालिका की सीएमओ दिशा डहरिया द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसके बाद वारासिवनी, सिवनी और छिंदवाड़ा के निवास स्थान और कार्यालयों में एक साथ छापामार कार्यवाही कर कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच करने के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। सर, वारासिवनी पुलिस पहुंची थी, क्या कार्रवाई की? ये वारासिवनी नगर पालिका परिषद में दिशा डहरिया सीएमओ के पद पर पदस्थ है। इनकी प्राथमिकी दर्ज हुई आर्थिक संपत्ति अर्जित करने की। उस संबंध में ईओडब्ल्यू ने आज सिवनी, वारासिवनी और सिवनी में सर्च कार्रवाई की है। सर, कोई रिकॉर्ड, कोई दस्तावेजी प्रमाण? जो भी दस्तावेज मिले हैं उसका हम सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद ही जो है विधिवत कार्रवाई उसमें होती है, उसका तो बाद में टोटल करके बताया किस तरह का आर्थिक अपराध है? ये शिकायत प्राप्त हुई थी आर्थिक संपत्ति की, उसमें FIR हुई थी इनकी। सर, उनके निवास पर भी? हाँ, छिंदवाड़ा भी टीम गई है, वो सिवनी में भी सर्च कार्रवाई हुई। बालाघाट निवास में भी कुछ नहीं, वारासिवनी निवास में हुई है जहाँ ये रहती है। नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला है। सर, कार्यालय में कोई फंडिंग कुछ विशेष? नहीं, वैसा नहीं, कार्यालय में भी कुछ नहीं मिला।
इस मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिशा डहरिया ने चर्चा में कहा कि सामान्य सी बात है कि हम काम करते रहते हैं तो शिकायत होती रहती है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई है। जांच में टीम को किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री, वस्तु, राशि या चीज मेरे घर या कार्यालय से नहीं मिली है। मुझे विश्वास है कि जांच पारदर्शी तरीके से होगी। बता दें कि सुश्री दिशा डहरिया इसके पूर्व छिंदवाड़ा जिले के चांद और हर्रई में भी सीएमओ के पद पर काम कर चुकी हैं। साथ ही दिशा डहरिया बालाघाट सीएमओ के प्रभार में भी रह चुकी हैं और यहाँ उन्होंने 1.5 महीने का समय बिताया है। इस दौरान उनकी कार्यवाही इसलिए भी चर्चाओं में थी क्योंकि उन्होंने राजस्व वसूली के लिए बकायादारों के पोस्टर्स टंगवा दिए थे। उनके इस प्रयास की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ था। मैं तो अपने आवास में आराम कर रही थी। सुबह के टाइम पर दरवाज़ा खोल के टीम अंदर प्रवेश करी और उनके द्वारा बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरी शिकायत की गई है ऐसे अधिक संपत्ति की, जिसकी सर्च के लिए वो लोग यहाँ आए थे। उनके द्वारा मेरे सिवनी आवास में, कार्यालय में और 12 सिवनी जो मेरा आवास है और यहाँ कार्यालय में सर्च की गई है। साथ ही मेरे घर में जो मेरा मूल पैतृक घर है छिंदवाड़ा में, वहाँ भी सर्च की कार्रवाई की गई है। उनको मौके पे या मेरे घर पे या आवास में कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें, वस्तुएं, राशि कुछ भी नहीं मिली है और टीम अभी आगे जांच करेगी। क्या कुछ पूछताछ शिकायत पर आपका क्या रिएक्शन है? सामान्य सी बात है, हम लोग काम करते हैं तो हमारी शिकायतें होते रहती है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, शिकायतें होना हमारे लिए सामान्य बात है और जांच पारदर्शी तरीके से होगी। मुझे जांच में कोई आपत्ति नहीं है। शिकायत हुई है, जांच हो जाए, जो सही है वो सामने आ जाएगा।